अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम पिक्सल लैब में लोगो बनाएंगे। तो पिक्सल लैब की एप्लीकेशन अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक, नहीं तो ये प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाती है। अदरवाइज़ मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर इस न्यू टेक्स्ट बॉक्स को हम डिलीट करेंगे। लेफ्ट कॉर्नर पर डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमने गेट पर क्लिक करना है, गेट सेटिंग पर क्लिक करना है, रिफ्रेश पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने 12x12 की गेट बनानी है। तो यहाँ पर हम 12x12 लिखेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर डन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है, गेट सेटिंग को लॉक कर देना है, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और एक शेप ऐड करना है। इस शेप को हमने कुछ इस तरीके से बना दिया और इसके बाद हमने यहाँ पर इसका कलर जो है वो ब्लैक करना है। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट कर देना है और इसके बाद हमने सेंटर वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर हम इसकी रोटेट पोजीशन जो है वो -60 डिग्री रखेंगे। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी हम शेप्स को पोजीशन देंगे वो 60 डिग्री पर ही होगी, फिर वो या माइनस में होगी या प्लस में होगी, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद हमने इसकी एक कॉपी बना ली और यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर आए। इसका कलर हमने फ़िलहाल के लिए चेंज करना है। ये हमारे सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर दरमियान में फासला बराबर देने के लिए हमने इस शेप को बनाया है। इसके बाद हम दोबारा जो है वो यहाँ पर शेप पर क्लिक करेंगे और शेप हम एक और ऐड करेंगे और इस शेप को भी हम पहले शेप की तरह ही बनाएंगे। तो हम इसकी कॉपी बना सकते थे ब्लैक कलर की शेप की, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक मरतबा फिर दोबारा शेप बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ये शेप कुछ इस तरीके से बना लिया और इसका कलर जो है वो हमने यहाँ से ब्लैक कर लेना है। तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और इसका कलर हम यहाँ से ब्लैक करेंगे। उसके बाद हम इससे रेड कलर की शेप के साथ बिल्कुल मिलाकर रख देंगे। उसके बाद जनाब हमने फिर दोबारा जो है वो शेप पर क्लिक करना है और एक शेप हमने यहाँ पर और ऐड करना है। तो ये इतना सा शेप हमने बना लिया और इसका कलर हमने ब्लैक करने लेना है। इसको हमने रोटेट करना है, इसकी रोटेट पोजीशन 60 डिग्री है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने फिर शेप पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने ये एक और शेप बना लिया। इस वाइट कलर की शेप की जो है वो डिग्री पोजीशन 60 है। तो हमने रेड कलर वाले शेप को सिलेक्ट किया और उसे यहाँ से डिलीट कर दिया। वो हमारे काम का नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उससे हमने दरमियानी फासला बराबर रखने के लिए इस्तेमाल किया था। तो इन तमाम एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर मर्ज किया और यहाँ पर अब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इरेज कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसे एनेबल करेंगे और यहाँ पर इसकी टॉलरेंस हम बढ़ा देंगे तो ये हमारा कुछ शेप यहाँ तक इस तरीके से बन जाएगा। प्लस के आइकन पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने एक शेप और ऐड करना है और इस शेप को हमने छोटा करके इतना बना दिया और इसके बाद हमने ब्लैक कलर इसका कर दिया। फिर इसकी वही रोटेट पोजीशन 60 रखनी है, ये याद रखिएगा। तो हमारा शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर फिर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और शेप को एनेबल करना है और शेप को हमने एनेबल कर दिया और यहाँ पर हमने इस शेप को कुछ इस तरीके से बना दिया और इसका कलर जो है वो हमने ब्लैक कर दिया। उसके बाद हमने फिर जो है जनाब यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और एक शेप और बनाना है। तो यहाँ पर हमने ये शेप बना दिया और इसको हमने यहाँ पर इस तरफ रख दिया क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा शेप था उसको हमने काटना है, तो ये वाइट कलर का ही रहेगा। उसके बाद उनमें फिर प्लस के आइकन पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने एक शेप जो है वो और ऐड करना है और इस शेप को हमने इस तरह छोटा कर दिया और इसका कलर हमने ब्लैक कर देना है और इसकी रोटेट पोजीशन 60 रखनी है। दरमियान में इतने ही शेप जितना फासला रखना है और यहाँ पर एक शेप हमने और ऐड कर दिया और इसका कलर भी हमने ब्लैक करना है और यहाँ पर फिर हमने एक शेप और ऐड करना है और यहाँ पर ये दरमियान में जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसको काटना है। तो इसके लिए हमने वाइट कलर इस्तेमाल किया। तो लेयर पर आ चुके हैं। अब हम जो है जनाब पहले वाले एलिमेंट की हमने एक कॉपी बनानी है। यहाँ से हमने इसकी एक कॉपी बना ली और अब हम इसे बिल्कुल रोटेट करके बिल्कुल उल्टी पोजीशन में रखेंगे। ये इस तरीके से हम इसे रखेंगे यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से सेटिंग में रखने के बाद ये आप दरमियानी फासला अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमने सेटिंग में रख दिया है इसको और इसके बाद जनाब अब हमने यहाँ पर एक कॉपी बनानी है इस छोटे टुकड़े की और उसके बाद हमने ऐसे यहाँ पर रख देना है। इसकी रोटेट पोजीशन 60 ही रखनी है। उसके बाद हमने एक शेप और ऐड करना है। तो ये शेप हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड करना है। ये देखें आप, यहाँ पर नीचे इसको ऐड करना है।
इसके बाद हमने लेयर पर क्लिक करना है और इन तमाम एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करना है। तो तमाम एलिमेंट्स को हमने चेक मार्क करना है पहले, उसके बाद हमने मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये तमाम एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, इरेज कलर को इनेबल करेंगे और इसकी टॉलरेंस हमने बढ़ा देनी है। राइट पर क्लिक करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है। अब की बार हमने फिर प्लस के आइकन पर क्लिक किया, शेप पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने एक शेप बना लिया। इसका कलर हमने ब्लैक कर लेना है और इसे रोटेट करके यहाँ पर हमने इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से सेटिंग में रखने के बाद जनाब अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है हमारा, इसके काटने के लिए हमने एक शेप को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने इस शेप को नीचे इस तरीके से रख दिया और अभी हमने एक शेप और बनाना है। तो उसके लिए प्लस के आइकन पर आए और शेप पर क्लिक किया और जनाब ये शेप हमने ऊपर वाली साइड पर रखना है। ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा पहले एलिमेंट में ज़्यादा है, हमने उसको काटना है। तो इस तरीके से हमने इसको रोटेट करना है और यहाँ पर हमने इसे ऊपर जो है सेट करके रख देना है। लेयर पर क्लिक करना है और अब फिर हमने दोबारा इन तमाम एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करना है। तो चेक मार्क करते हैं और फिर मर्ज वाले ऑप्शन पर आते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। तो ये हमें यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसको एनेबल करेंगे। तो ये हमारा लोगो जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। बाकी अभी थोड़ा बहुत काम रहता है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक शेप को ऐड किया और इस शेप को हमने यहाँ पर इस तरीके से छोटा करके यहाँ पर ऐड करना है और इसके बाद जनाब ये इतना करना है ताकि इसके पीछे सही तरीके से आ सके। तो यहाँ पर ये शेप हमने बना ली। तो ये शेप हमारा बन चुका है। इसे हमने टू बैक कर दिए यहाँ से और लेयर पर आए और इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो मर्ज वाले ऑप्शन पर आए, चेक मार्क किया और ओके पर क्लिक कर दिया। उसके बाद जनाब अब यहाँ पर टेक्सचर पर आए और यहाँ पर फिर हम गैलरी पर आएंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर एक टेक्सचर लगाएंगे। ये है सिल्वर कलर का टेक्सचर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमने टेक्सचर पर आना है, टेक्सचर को इनेबल करना है। इसकी जो यहाँ से हमने स्केलिंग वगैरह को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ये अच्छी लग रही है, आपको अगर अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे इनेबल ना करें। उसके बाद हमने 3D शेप पर आना है। 3D शेप को हमने इनेबल किया। इसकी डेप्थ को जो है वो यहाँ से हमने ये रहने दिया। उसके बाद जनाब हमने यहाँ पर क्या करना है कि फिर जो है हमने यहाँ पर अभी प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और एक शेप हमने ऐड करना है। क्योंकि 3D शेप जो है वो पिक्सल लैब में कभी कभी फट जाता है, ख़राब हो जाता है लोगो, तो उसको महफूज करने के लिए हमने ये एक शेप यहाँ पर ऐड करना है और इसको टू बैक कर देना है। लेयर पर आना है और इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। अगर बिलफर्ज आपका अगर लोगो फट जाता है, तस्वीर फट जाती है, तो परेशान नहीं होना है, उसको कम या ज़्यादा करेंगे तो वो सही हो जाएगा। अभी ये देखें बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी ख़राबी नहीं आ रही है। तो ये प्रॉब्लम आती है पिक्सल लैब में, तो कभी कभी ये सेट नहीं भी होता है, तो आप फिर जो है उसमें टेक्सचर वगैरह ना लगाएं। तो हम यहाँ पर एम्बोस पर आते हैं। एम्बोस पर आए, ये देखा आपने यहाँ पर ये तस्वीर थोड़ी सी जो है वो ख़राब हो चुकी है। हमने इसकी साइज़ को थोड़ा बहुत कम या छोटा किया तो ये सही हो जाती है। फिर उसके बाद हमने इसकी लाइटिंग एंगल को सही करना है। उसके बाद हमने फिर अभी एम्बोस को महफूज करने के लिए एक शेप बनाना है, क्योंकि अगर हम इस पिक्चर को ऐसे ही सेव करेंगे तो ये तस्वीर हमारी सही नहीं आएगी, फट जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक शेप इसके साथ ऐड करना है। इसको हम टू बैक कर देंगे। ये यहाँ पर टू बैक का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक करना है, लेयर पर क्लिक करना है और अब इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ओके पर क्लिक करेंगे। ये इस तरीके से हमारा जो है वो अभी एम्बोस भी सही आ चुका है। अब हम इसे बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड वाले सेक्शन में आ चुके हैं, फ्रॉम गैलरी पर आ चुके हैं और यहाँ से हमने ये एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया। ये बैकग्राउंड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेंटर वाले ऑप्शन पर आएंगे और इसे रिलेटिव पोजीशन पर रखेंगे। राइट पर क्लिक करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से हम फिर सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके यहाँ से अल्ट्रा को सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे। उम्मीद है कि आज का लोगो आपको पसंद आएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा।